हेलो। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, हमें स्टडी करते हुए पूरे 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन के बाद जो 12वां दिन है, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं जीके की बुक से, हमारे पास लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। इनमें से इसके जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश। गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि हमें स्टडी करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, बने रहें। हमारे पास इसके टोटल क्वेश्चंस हैं 55। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 55। गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश, ये 647 ईस्वी तक का जो है उसमें डिटेल है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है जो हम लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक में से पढ़ने वाले हैं। हमारी सेकंड बुक है अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके बारे में हम जो रीड करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहूँगी। इससे पहले मैंने जितनी भी डिटेल बुक की शेयर करी है, मैंने आपको बीच में से कोई भी डिटेल नहीं शेयर करी, लेकिन अभी से मैं आपको डिटेल शेयर करूँगी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें इसकी टाइप्स दे रखी हैं, जैसे कॉर्डिनल डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, एंगल मूवमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसकी टाइप्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद पहली टाइप है बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन। जितने भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फाइंडिंग द फाइनल डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। बता रहा है कि इसमें जो हमारे क्वेश्चन संबंधित होते हैं वो ये दिखाते हैं, ये फाइंड करते हैं कि फाइनल डायरेक्शन है क्या। बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन के सेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसकी जो पहली टाइप है वो है बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन, और जो इसकी सेकंड टाइप है वो है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी। डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी। यहाँ लिखा है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पर्सन एंड थिंग्स। वो बता रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में वी हैव टू फाइंड आउट, हम ढूंढते हैं फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग, शुरुआत से लेकर एंड तक, एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के अंदर, दो पर्सन्स के अंदर और दो चीज़ों के अंदर की दूरी को चेक करते हैं। सेकंड टाइप हमने देखी बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। पहली टाइप हमने देखी जो है बेस्ड ऑन फाइनल डिस्टेंस, और सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो तीसरी टाइप है बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी हम डायरेक्शन ही चेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें उसका तरीका, टाइप चेंज हो गई है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी जो हमने सबसे पहला देखा था वो डायरेक्शन है। इसकी जो पहली टाइप है बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन, इसकी जो दूसरी टाइप है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों चीज़ें अब तीसरी टाइप में इन्होंने ऐड ऑन किया, बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डिटरमाइन बोथ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें वो क्या बता रहा है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों के बारे में हम, दूरी और डायरेक्शन मतलब दिशा के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में हम सीख रहे हैं। इससे रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास सेंट टेस्ट होंगे, और इससे रिलेटेड मतलब हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे। पहले इसे पूरा रीड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उन्हें फिर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन सेट लगाएंगे। और इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक था, डायरेक्शन। और उसके बाद जो हमारे हरियाणा की बुक है, हमारे पास हरियाणा सॉल्व पेपर के बारे में, उसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था, हरियाणा में सिंचाई के साधन, हरियाणा में प्रमुख नहरें, प्रमुख बांध और विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के साधन और सिंचाई की परियोजनाएं, हम उसके बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। हरियाणा में सिंचाई का साधन क्या है? नहरें हैं, नलकूप है और कुएं हैं। हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें, नलकूप और कुएं और तालाब हैं।
इसलिए कि लगभग 60% भूमि पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, हम सभी जानते हैं, इसलिए राज्य में अच्छी कृषि के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था है ना। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है। आप जानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसका आंसर ज़रूर से बताऊंगी। मैं हाईलाइट कर देती हूँ और इसका आंसर ज़रूर से बताऊंगी। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुड़गांव नहर, ऑप्शन बी भाखड़ा नहर, ऑप्शन सी पश्चिमी यमुना नहर, और तीसरी डी जो ऑप्शन है भिवानी नहर। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर और भिवानी नहर। जो भी राइट आंसर है आप ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टडी का वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको आंसर ज़रूर से बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टडी के लिए बुक है वो है करंट अफेयर 2025, हरियाणा करंट अफेयर 2025-26 के बारे में। और इसमें जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है, इसमें जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, राज्य में प्रमुख फल उत्कृष्टता केंद्र। राज्य में प्रमुख फल उत्कृष्टता केंद्र जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। राज्य में फल उत्कृष्टता केंद्र मांगीयाना सिरसा। इसके मतलब रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। उत्कृष्टता केंद्र के बारे में, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भूना फतेहाबाद, राजकीय बाग एवं नर्सरी बरवाला हिसार, राजकीय बाग एवं नर्सरी नवीपुर अम्बाला, उप उत्कृष्ट कटिबंधीय फल तथा उत्कृष्टता केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र। उसके बाद जो नेक्स्ट राज्य में सब्जी और बागवानी विभाग के प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र के बारे में लिखा है, हम इसे भी कवर करेंगे। हम पहले इससे पहले वाला चैप्टर करेंगे जो फल से रिलेटेड, फल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में हम जो करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन हैं, इन्हें हम रीड आउट करेंगे। 2025-26 का हरियाणा करंट अफेयर हम सब जानते हैं। हम हरियाणा CET मेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो लोग इन चीज़ों को, इन बुक्स को रेगुलर पढ़ रहे हैं और मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं डे बाय डे, तो आप खुद को अभी चेक कर सकते हैं कि 10 दिन में हमने अभी तक पढ़ा क्या है, और हम खुद से उन चीज़ों को देख सकते हैं कि अभी मुझ में कितनी इम्प्रूवमेंट है। जब 10 दिन में आप इतने इम्प्रूव हो सकते हैं, मैं इतनी इम्प्रूव हो सकती हूँ, तो निश्चय है कि हम आने वाले 30 दिन में और अगले 60 दिन में हम कितनी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।